सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एसबीआई पीओ का प्री मॉक 4 देखेंगे। एंड आज के क्वेश्चन में आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ी सी कम मिलेगी। हम लोग क्या करेंगे आज? तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग आज मिसलेनियस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करेंगे। ठीक है। और टारगेट जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलवेज आपका 35 आउट ऑफ 35 ही रहेगा, चाहे वो एसबीआई हो, आईबीपीएस पीओ हो या फिर आईबीपीएस क्लर्क हो। तो दिवाली बम्पर ऑफर अभी भी चालू है, 30% डिस्काउंट, यूज कोड रोशनी। और बैंक का प्री प्लस मेंस कोर्स आ चुका है, इस नंबर पे कॉल करिए, इस कोड को लगाइए। तो चलो भैया, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एंड अगेन आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑफ टाइम। 2 मिनट का आपके पास समय है, इसको आराम से देखो, करो, टैकल करो, बताओ किस तरीके से होगा इसका आंसर। फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन देता हूँ। चलो करना शुरू करो। निकालो, ये ओनली फ्यू का केस है, क्या आंसर निकालोगे बताओ जरा। चलो देखते हैं भाई, इसका क्या आंसर निकाला है तुम लोगों ने। यहाँ पे कह रहा ओनली अ फ्यू कॉफी इज जूस। तो ओनली अ फ्यू कॉफी इज जूस, तो सारी कॉफी जूस नहीं होंगी। ऑल मिल्क इज वाटर। ओके। सम जूस इज नॉट वाटर। ऑल मिल्क इज वाटर। सम जूस इज नॉट वाटर। तो सम जूस इज नॉट वाटर, ऑल मिल्क इज वाटर। ठीक है। ओनली अ फ्यू कॉफी इज जूस, सम जूस आर नॉट वाटर एंड ऑल मिल्क इज वाटर। अब यहाँ पे कह रहा है नो कॉफी इज मिल्क। क्या कॉफी और मिल्क के बीच में नो का रिलेशन है? नहीं। ऑल वाटर इज जूस इज अ पॉसिबिलिटी। क्या आप सभी वाटर को जूस के अंदर ला सकते हो? पॉसिबिलिटी, बिल्कुल ला सकते हैं। तो आंसर आएगा सी ऑप्शन, यानी ओनली टू फॉलोज। चलो क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं, आंसर निकालिए इसका।
अब इसका आंसर निकालो, ये आंसर क्या कहेगा? हो गया ये वाला? चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा यहाँ पर। देखो, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है सम एप्पल इज नॉट गोवा, तो एप्पल का कुछ हिस्सा, सम एप्पल इज नॉट गोवा, तो एप्पल का कुछ हिस्सा गुआवा नहीं है। ठीक है। ऑल ग्रेप आर एप्पल, ये तो गुआवा है हमारा। ऑल ग्रेप आर एप्पल, तो जितने भी ग्रेप हैं वो सबके सब एप्पल हैं। फिर कह रहा ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस गुआवा, तो ओनली अ फ्यू ऑरेंजेस गुआवा मतलब ऑल ऑरेंज जो है वो गुआवा नहीं होंगे। अब कह रहा नो ग्रेप इज ऑरेंज, कोई ग्रेप ऑरेंज नहीं है। ये तो हम नहीं कह सकते, पहला लगा तो। नो ग्रेप, ऑल ग्रेप, सॉरी ये दूसरा वाला है ना, नो ग्रेप इज ऑरेंज, तो कोई ग्रेप ऑरेंज नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। फिर कह रहा ऑल ग्रेप इज ऑरेंज, तो सभी ग्रेप ऑरेंज हैं, ये भी हम नहीं कह सकते। ऑल और नो के बीच में इधर और लगता नहीं, तो गलती से लगा ही मत देना, नन फॉलो लगाओ यहाँ पे। ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, दैट्स इट। चलो यार इसकी तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्या कह रहा है? क्या आंसर आएगा इसका? चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा यहाँ पर। ये कह रहा है ऑल नोटबुक इज पेपर, तो जितने भी नोटबुक हैं वो सबके सब क्या है, पेपर है।
अब ये कह रहा ऑल पेंसिल इज पेपर, ओनली है ना, ऑल पेंसिल इज पेपर, तो जितनी भी पेंसिल है वो पेपर है। फिर कह रहा ओनली अ फ्यू पेपर इज पेन, तो ओनली अ फ्यू पेपर इज पेन मतलब सभी पेपर पेन नहीं होंगे। अब कह रहा है सम पेंसिल इज नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेंसिल के नोटबुक होने की संभावना बिल्कुल है। कह रहा सम पेन इज नोटबुक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेन के नोटबुक होने की संभावना है। बोथ फॉलोज होगा, यानी बी ऑप्शन हमारा आंसर आएगा। ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करो। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है आपको, 30 सेकंड में करना, 40 सेकंड में करना, ये सब कुछ नहीं होता है। 5 नंबर है, पांचों आने चाहिए, बस बात खत्म। नहीं आ रहे, समझ में आना चाहिए। इसका आंसर निकालो, बताओ क्या आएगा। देखो, यहां पर अगर मैं देखूं तो ये कह रहा है सम मोबाइल इज लैपटॉप, कुछ मोबाइल जो है वो लैपटॉप है। नो माउस आर कंप्यूटर, ऑल लैपटॉप आर माउस, ऑल लैपटॉप आर माउस, तो ये माउस हो जाएगा। फिर कह रहा है नो माउस इज कंप्यूटर, तो कोई माउस जो है वो कंप्यूटर नहीं है। अब कह रहा है नो लैपटॉप इज कंप्यूटर इज अ पॉसिबिलिटी, कोई लैपटॉप ऐसे भी कंप्यूटर नहीं है, तो पॉसिबिलिटी हम क्यों लें। सम माउस इज मोबाइल इज अ पॉसिबिलिटी, सम माउस तो ऑलरेडी मोबाइल है, तो पॉसिबिलिटी क्यों लें, तो नाइदर वन नॉट टू होगा, नाइदर वन नॉट टू होगा। चलो याला करो जरा, ओनली अ फ्यू का केस आ गया, फिर से देखो जरा, निपटाओ इसको, निपटाओ मतलब करो इसको।
हो गया। क्या आंसर निकालोगे इसका? ओनली अ फ्यू वाटर इज बॉटल, सम कप इज बॉटल, ओनली बॉटल इज टी, अब नो टी इज वाटर, सम वाटर इज कप इज अ पॉसिबिलिटी। क्या आंसर निकालोगे यहाँ पे, बताओ जरा। देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू वाटर इज बॉटल, तो केवल कुछ वाटर ही जो है वो बॉटल है, बाकी नहीं होंगे। फिर कह रहा है सम कप इज बॉटल, तो कुछ कप जो है वो बॉटल है। फिर कह रहा है ओनली बॉटल इज टी, यानी ऑल टी आर बॉटल, ऑल टी आर बॉटल, ये इस तरीके से हमने यहाँ पे बना दिया। कह रहा है नो टी इज वाटर, ये तो हो नहीं सकता। सम वाटर इज अ कप इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वाटर के कप होने की संभावना है, हाँ है। तो क्या आंसर आएगा? सी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब भैया ये वाला क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले तो एक काम करो, 3 मिनट का समय लो और इसमें बनाओ सबसे पहले तुम मैजिक बॉक्स। मैजिक बॉक्स जब तुम बना लो तब हम लोग आगे की बात करेंगे, और जो बना चुके हो उसका आंसर भी निकाल देते जी से। देखो जरा इस पे एक काम करो, सबसे पहले मैजिक बॉक्स बनाओ। मैजिक बॉक्स बनाओ सबसे पहले, सारी बातें मैंने बता रखी कोडेड इन इक्वालिटी में। बना लिया। देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अब मैंने तुम्हें बताया था मैजिक बॉक्स क्या होता है, ये समझो जरा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो अब जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो हैश का मतलब होता है स्मॉलर देन, तो हैश यहाँ पे आ जाएगा।
कॉपीराइट का मतलब होता है ग्रेटर देन, कॉपीराइट यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये जो है भैया पाई, पाई का मतलब है आइदर स्मॉलर और इक्वल टू, तो पाई यहाँ पर आ जाएगा। आइदर ग्रेटर और इक्वल टू, तो डॉलर यहाँ पर आ जाएगा, और परसेंटेज का मतलब यहाँ पर फिर आ जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है पी से एम की तरफ जाना है, तो पी से एम की तरफ मतलब उल्टा हम जाएंगे, तो पाई और हैश को मिलाया, तो पाई और हैश को मिलाया तो हैश आया हमारा। हैश और कॉपीराइट को मिलाओ तो नो रिलेशन आएगा। पी से क्यू की तरफ जाना है, और अगेन यहाँ पर भी नो रिलेशन ही आ रहा है। ठीक है, एम और क्यू के बीच में परसेंटेज है। तो परसेंटेज का मतलब होता है इक्वल टू, तो हम यहाँ पर भी एम एम ही कर सकते हैं ना, एम ही कर सकते हैं यहाँ पर भी। बात तो वही, क्योंकि इक्वल्स टू लगा हुआ है, और इक्वल्स टू अगर लगा हुआ है तो कॉपीराइट और डॉलर नो रिलेशन है ना। कॉपीराइट का मतलब हुआ ग्रेटर देन, डॉलर का मतलब हुआ लेस देन इक्वल टू, यानी थ्री डिफरेंट साइन आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये आइदर और का केस है। ठीक है, थ्री डिफरेंट साइन आ रहे हैं तो हम कहेंगे ये आइदर और का केस है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जो लोग मॉक टेस्ट में इसको देख रहे हैं और मुझसे कहें कि तुमने आइदर और कैसे निकाला, फिर से कह रहा हूँ कोडेड इनइक्वालिटी की वीडियो में जाओ, चेक करो। चलो इसका आंसर निकालो। इसका आंसर निकालो जरा, वही सेम इसी के आधार पर आपको निकालना है जो मैंने अभी बनाया ना डायग्राम, मैजिक बॉक्स, वही। क्या आंसर निकालोगे? चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर। अब ये कह रहा है, एक बार जरा हम इसको कॉपी कर लें। कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज हैश और पाई, हैश और पाई। ठीक है, डब्ल्यू से एस की तरफ जाना है, तो डॉलर और हैश और पाई का मतलब हैश हुआ, और हैश और परसेंटेज का मतलब, हैश और परसेंटेज का मतलब भी हैश ही हुआ। और हमें कहाँ तक जाना है, एस तक जाना है ना, तो हैश और ये तो अल्टरनेट आ गया, डायगोनल आ गया, काटो उसको। सी से डब्ल्यू की तरफ जाना है, तो सी से डब्ल्यू मतलब इन दोनों को मिलाओगे परसेंटेज और पाई, तो पाई हो जाएगा। पाई और हैश को मिलाओगे तो हैश आएगा, और हैश का उल्टा कॉपीराइट होता है, ये भी नहीं आएगा, डॉलर तो नहीं आएगा, चाहे जो कर लो। भाई देखो, परसेंटेज और पाई को मिलाया तो परसेंटेज, सॉरी हैश और पाई को, परसेंटेज और पाई को मिलाया तो पाई आया, पाई और हैश को मिलाया तो हैश आया। अब हैश का अगर हम उल्टा करेंगे तो कॉपीराइट आएगा, तो यहाँ तो कॉपीराइट आ नहीं रहा है, तो नाइदर वन नॉर टू फॉलोस। चलो ये अलग करते हैं, थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है ये बताओ जरा।
क्या आंसर निकालोगे इसका? निकाला। यहां पर देखेंगे अगर हम तो फिर से भी बनाते हैं कॉपीराइट डॉलर, परसेंटेज, हैश और पाई। ठीक है। अब हमें डब्ल्यू से एल की तरफ जाना है, तो डब्ल्यू से एल तो पूरा लंबा रास्ता है। यहाँ पे अगर हम गए, परसेंटेज और कॉपीराइट, कॉपीराइट होता है, कॉपीराइट और पाई नो रिलेशन होता है। एक्स से आर की तरफ जाना है, तो कॉपीराइट और पाई, कॉपीराइट और पाई नो रिलेशन होता है, तो नाइदर वन नॉर टू आएगा। नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। चलो ये अलग करो। क्या आंसर निकालोगे यहाँ पर, ये बताओ जरा। क्वेश्चन फोर्थ है ये हमारा, है ना? हाँ। देखो यहाँ पर अगर हम करें तो हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा, कॉपीराइट डॉलर, परसेंटेज, यहाँ पे हैश था, यहाँ पे पाई था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ ऐसा ही था। एच से ओ की तरफ जाना है, एच से ओ की तरफ, यानी पाई पाई तो पाई होगा, और पाई और परसेंटेज भी पाई होगा। एच से एन की तरफ जाना है। अच्छा, पाई का मतलब होता है, याद रखना, लेस देन इक्वल टू होता है, और अभी हमें यहाँ पे परसेंटेज मिला है, नहीं केवल इक्वल टू मिला है। एच से एन की तरफ जाना है, तो पाई पाई और यहाँ पे परसेंटेज, यानी यहाँ पे आ रहा है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट का मतलब हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, और इक्वल टू नाइदर नॉर लगाओ, और क्या करोगे यहाँ पे बताओ। एच, देखो एन यहाँ तो ये इक्वल टू है, चाहो तो इसको एन भी कर सकते हो। परसेंटेज और कॉपीराइट का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज और कॉपीराइट का मतलब कॉपीराइट हुआ। और अगर हम जाना चाहें यहाँ पर, देखो नाइदर नॉर नहीं लगाओगे, रुको एक मिनट। एच से पाई पाई, तो ये दोनों तो पाई हो गए, ठीक है। सॉरी, ये दोनों तो पाई हो गए, और पाई और परसेंटेज पाई हो, और पाई का उल्टा क्या हो जाएगा, पाई का उल्टा हो जाएगा डॉलर। और कॉपीराइट और परसेंटेज कॉपीराइट ही रहेंगे। नाइदर नॉर ही आएगा, इसका हटाओ, नहीं बन रहा। नाइदर वन नॉर टू आएगा। नहीं बन रहा तो क्या करे, कहाँ से हमें लगा इधर और होगा, लेकिन नहीं हुआ, तो क्या कर सकते हैं बताओ। चलो यार करो।
चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा यहाँ पर। देखो ये क्या कह रहा है। पहले तुम वही वाला लगा लेते हैं, कॉपीराइट डॉलर परसेंटेज हैश पाई। ठीक है। डी से बी की तरफ जाना है, तो हैश और परसेंटेज का मतलब हैश हुआ, और हैश और कॉपीराइट होगा नहीं। पी से टी की तरफ जाना है, कॉपीराइट और परसेंटेज का मतलब हुआ कॉपीराइट, और कॉपीराइट और है। ओके, पी से टी की तरफ जाना है ना, कॉपीराइट और परसेंटेज का मतलब कॉपीराइट हुआ। ये हो जाएगा सेकंड, ओनली सेकंड फॉलोस। अभी ये वाला छोड़ो, ये वाला करो जरा। ऐसे प्रश्न है, हाँ है। इसका फिगर बनाओ सबसे पहले। फिगर बनाइए। 3 मिनट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, 3-4 मिनट इसको देखो। फिगर इसका बनाओ, प्रैक्टिस करो इसके। क्योंकि ये पॉइंट टू रेफरेंस ये क्वेश्चन है, और ये अगर आए एग्जाम में तो मान करके चलो कि 3 या 4 मार्क्स से ही पूछे जाएंगे। चलो फिगर बनाओ, 2 मिनट के अंदर बनाओ। चलो देखते हैं भाई, अब टाइम तो हो गया है। देखते हैं कैसा बनाया तुम लोगों ने। कह रहा पॉइंट यू जो है इसको छोटा करे पहले।
तेरा पॉइंट यू जो है वो जी के 3 मीटर वेस्ट में है। तो जी के 3 मीटर वेस्ट में पॉइंट यू है। पॉइंट जी जो है वो 8 मीटर नॉर्थ में है वी के। 8 मीटर नॉर्थ में वी के। वी जो है वो बी के 4 मीटर ईस्ट में है। तो बी के 4 मीटर ईस्ट में वी है। हम्म, बी के 4 मीटर ईस्ट में वी है। पॉइंट बी इज 9 मीटर साउथ ऑफ एच। तो 9 मीटर साउथ ऑफ एच। एच के 9 मीटर साउथ में है पॉइंट बी। पॉइंट एच जो है वो 2 मीटर वेस्ट में है एल के। तो 2 मीटर वेस्ट में है एल के। कैसा बनना है यार, ये क्या है? एच जो है 2 मीटर वेस्ट में एल के। एल जो है वो 6 मीटर नॉर्थ में है सी के। हम्म, एक इधर, उसके बाद फिर 5 इधर। 6 मीटर नॉर्थ में सी के। सी जो है 7 मीटर ईस्ट में। ये किसी आदमी ने बनाया पक्का, मतलब किसी फ्रस्ट्रेटेड आदमी ने बनाया है। पॉइंट सी जो है वो 7 मीटर ईस्ट में है एम के। तो 7 मीटर ईस्ट में है एम के। ठीक है। चलो ये बना। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन यू एंड एम। यू और एम के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितना होगा? तो यू जो है वो किधर होगा? 3 इधर है। एम इधर है। एम 7 है, ये 3 है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस अगर मैं देखूं यहाँ पे ऑप्शंस में क्या क्या है। एक तो सर दर्द के कारण जितना हम दिमाग कम लगाना चाह रहे हैं, इसलिए आज बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। उतना ही इस क्वेश्चन में दिमाग बहुत लगाना है। देखो, यू और एम के बीच में अगर मैं देखूं तो देखो 7 मीटर तो हमारा ये है। 7 से अगर 1 मीटर हम और आगे बढ़े। इसको हटाओ यार, इसको देखेंगे बाद में। ठीक है, हम तुम्हें पजल दे रहे हैं कि इसको लगाओ। छोड़, इतना दिमाग अभी हम नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, लिटरली हो रहा है सर में बहुत भयंकर दर्द। एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें पजल दे रहा हूँ। वो बॉक्स वाली मैं करा चुका हूँ, इसलिए नहीं बॉक्स वाली करा रहा हूँ, वरना मैं वही वाली करा देता। बट वो वाला हो चुका है। क्या करोगे एक ही पजल बार बार लगा करके? चलो याली करो करो। इसको करो। टेक योर टाइम। सॉल्व इट। ट्राई टू सॉल्व इट।
हो गया। चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आना चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि 7 पर्सन है, ABCDEFG, और ये एक सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, कुछ सेंटर की तरफ देख रहे हैं, कुछ सेंटर की तरफ नहीं देख रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। डी सेट थर्ड टू द राइट ऑफ बी एंड ई सेट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। डी सेट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एक दो, डी सेट थर्ड टू द राइट ऑफ बी, ई सेट इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी। तो डी के इमीडिएटली लेफ्ट पे ई बैठा है। 2 पर्सन सेट बिटवीन बी एंड जी, 2 पर्सन सेट बिटवीन बी एंड जी। A set A is immediate neighbor of C. A set third to the right of F. Immediate neighbor of G faces opposite direction to each other. Immediate neighbor of G faces opposite direction to each other. Okay. G face towards center. G face towards center. Neither G nor C faces same direction as D. Neither G nor C faces सेम डायरेक्शन है, तो जी और सी दोनों का डायरेक्शन डी के बराबर नहीं होगा, मतलब उल्टा होगा डी से जो भी होगा। नॉट मोर देन 4 पर्सन फेसेस टुवर्ड द सेंटर। ओके, ये लाइन अंडरलाइन कर देते हैं, 4 से ज्यादा लोग सेंटर नहीं देखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, जरा बैठाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन कहां पर आकर के बैठेगा। तो बी से ही शुरुआत करते हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। बी को दो छोड़ करके डी बैठे हैं, तो बी को दो छोड़ करके डी बैठे हैं। बी को दो छोड़ करके जी बैठे हैं, तो बी को दो छोड़ करके जी बैठे हैं। ये हो गया, ये हो गया। अभी हमें ये नहीं मालूम कौन कहां पर बैठा है। डी के इमिडिएटली लेफ्ट में ई बैठा है। जी तो हमारा अंदर की ओर देख रहा है, ये तो लिखा हुआ है, ये तो कंप्लीट हो गया। जी के दोनों लोग बाहर देख रहे हैं, तो जी के दोनों अपोजिट, ये भी हो गया। जी और सी डी की तरफ नहीं देखेंगे, तो डी बाहर देखेगा। भाई देखो, जी और सी जो है अपोजिट देखेंगे, तो जी अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो डी बाहर की तरफ देखेगा। यार यहाँ पे 7 पर्सन है, ये बात ध्यान रखना, हमने 8 बनाए, ठीक है। डी को फिर यहाँ रखो, 7 पर्सन है, डी को यहाँ रखो, और जी अंदर देखेगा। और जी अगर अंदर देख रहा है तो जी के पड़ोसी जो है बाहर देखेंगे, तो डी भी हमारा बाहर देखेगा, और डी बाहर देखेगा। तो ठीक है, अब तो ये कम हो गया, हमारा बी के राइट में डी बैठा है, तो बी हमारा अगर बाहर देखेगा तभी ये राइट में बैठेगा ना, हाँ, बाहर देखेगा तभी इस तरफ बैठेगा। अगर अंदर देख रहा हो तो भी राइट में यही बैठेगा, बाहर देख रहा हो तो भी राइट में यही बैठेगा। खैर इससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बी का सोचा जाएगा क्या है। ये चीजें हो गई, ए और सी पड़ोसी हैं। अच्छा ये देखो, कह रहा है जी और सी डी के अपोजिट डायरेक्शन देखेंगे, तो जी अंदर देखेगा, डी बाहर देखेगा, और जी के जो पड़ोसी हैं वो भी बाहर ही देख रहे होंगे, ठीक है। अभी हमें ये देखना है कि ए और सी, एफ के राइट में दो छोड़ करके ए बैठना चाहिए। एफ के राइट में दो छोड़ करके ए बैठना चाहिए। एक काम करते हैं, रुको, एक बार जरा इसको फिर से बनाते हैं। आज सीरियसली दिमाग लगाने का मन ही नहीं कर रहा है। ठीक से बनाते हैं, आपकी देखो जरा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। बी को हमने माना था बी बाहर देखेगा, तो बी के राइट में क्या होगा, दो स्थान छोड़ करके डी बैठेगा।
डी यहाँ पर आ जाएगा, बी यहाँ पर आ जाएगा। बी के दो स्थान छोड़ करके जी बैठेगा, इधर बैठेगा नहीं, जी इधर बैठेगा, वो मैंने गलती यहाँ पे करी थी। जी यहाँ बैठेगा, जी अंदर की तरफ देखेगा तो ये बाहर की तरफ देखेगा और ये भी बाहर की तरफ देखेगा। जी के जो दोनों सॉरी जी के जो दोनों पार्टनर है अपोजिट देखेंगे, तो ये बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखेगा। क्योंकि जी के जो दोनों पार्टनर्स हैं, मतलब जो दोनों अगल बगल बैठे हैं वो अपोजिट देखेंगे, तो ये बाहर देख रहा है तो ये अंदर देखेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। और जी और डी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। फिर अब अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब क्या है, कह रहा है कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में ई होगा। डी के इमीडिएट लेफ्ट में ई होगा, इसको पहले बनाओ यहाँ पर। तो डी के इमीडिएट लेफ्ट में ई होगा, ई हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है एफ और ए, एफ के राइट में तीसरे स्थान पर ए होगा। एफ के राइट में तीसरे स्थान पर ए होगा। और तो इसका मतलब ये है कि देखो जैसे ये बंदा है यहाँ पर, ये बंदा यहाँ देख रहा है, तो इसके राइट में एफ हो जाएगा। तो एफ के राइट में तीसरे स्थान पर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एफ के राइट में तीसरे स्थान पर ए हो जाएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा। तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, ये भी कंडीशन हमारी फॉलो हो गई। ए सी के आजू बाजू में बैठेगा। तो अगर ए सी के आजू बाजू में बैठेगा तो फिर इसका मतलब हमें यहाँ पे ए को बैठाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ए को बैठाना पड़ेगा। ए को बैठाना पड़ेगा, फिर यहाँ पे एफ को बैठाना पड़ेगा। अब अगर एफ यहाँ देख रहा है तो हमें एफ को ना अंदर दिखाना पड़ेगा, अंदर दिखाना पड़ेगा, तभी राइट साइड में तीसरे स्थान पर ए बैठेगा। तो सेंटर में देखो हमारे कितने लोग बैठे हैं अभी, एक दो तीन लोग बैठे हैं यहाँ पर। अब कह रहा है जी सी भी सेंटर में होगा, क्यों? क्योंकि जी और सी डी के अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे, तो ये भी अंदर ही होगा। तो चार लोग हमारे अंदर देख चुके हैं, अब जितने भी लोग होंगे सब बाहर देखेंगे। तो इस तरीके से हमने ये पूरा यहाँ पे बना दिया। एक बार जरा इसको क्रॉस चेक कर लो, एक बार जरा इसको क्रॉस चेक कर लो, क्या ये सही तरीके से बना है या नहीं। मतलब बना तो खैर सही तरीके से, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लिया। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद सेशन को एंड अप करते हैं हम लोग। जरा ये वाला क्वेश्चन करो, नॉर्मल इनइक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है। क्या आंसर निकालोगे ये बताओ जरा। यहाँ पे देखो कह रहा है एम से ई की तरफ जाना है, हर जगह इक्वल टू का साइन मिलना चाहिए। देखो जरा मिल रहा है कि नहीं, बताओ। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या आंसर निकाला है तुमने। देखो
ये क्या कह रहा है, एम से ई की तरफ जाना है, हर जगह इक्वल टू का साइन हो। तो एम से डब्ल्यू की तरफ गए, डब्ल्यू से ई की तरफ गए, इक्वल टू का साइन है। ठीक है। एम से एस की तरफ जाना है, एम से डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से ई गए, ई से एफ गए, एफ से वी गए, वी से आगे कहीं जा नहीं पाएंगे, ओनली वन फॉलो करेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है, आई से टी की तरफ जाना है, हर जगह इक्वल टू का साइन हो। आई से एच गए, एच से यू गए, यू से टी गए, इक्वल टू का साइन तो नहीं है। आई से टी जाना है, आई से एच गए, एच से यू गए, यू से टी गए, सेकंड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 वाला भी करो। चलो ये वाला देखते हैं। इसका क्या आंसर निकालोगे, एम से आर की तरफ जाना है। तो एम से आर कैसे जाओगे, एम से ओ गए, ओ से क्यू गए, क्यू से आर गए, सही है। ओ से एस की तरफ जाना है, तो ओ से क्यू गए, क्यू से आर गए, आर से एस गए, सही है। बी से वाई की तरफ जाना है, तो बी से तो तुम जा ही नहीं पाओगे यार, कहीं पर काटो इसको। एक्स से ई की तरफ जाना है, तो एक्स से यू गए, यू से वाई गए, वाई से टी गए, टी से आर गए, आर से ई गए, चले गए। एक्स से एम की तरफ जाना है, एक्स से एम की तरफ, एक्स से आर गए, एक्स से आर, आर से तो तुम और कहीं जा ही नहीं पाओगे, नहीं काटो इसको। एम से एक्स की तरफ जाना है, हर जगह इक्वल टू का साइन हो, एम से एस गए, एस से भी तुम और कहीं नहीं जा पाओगे, तो काटो इसको। ठीक है। तो जैसा कि तुमको मैंने बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने में ना आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, एक बार जरा चेक कर लो इनके सॉल्यूशंस, और उसके बाद हम लोग क्लास वाइंड अप करते हैं। चेक करो जल्दी से। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप लोगों को एक बार और बता दूं, डिस्काउंट भी अभी भी चालू है, अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पे जरूर कॉल करिए।